तो जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पे गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन अड्डा में। आज हम लोग फिर से आपके लिए एक नया रिक्रूटमेंट लेकर आए हुए हैं जो कि 2025 का एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है। ये न्यू रिक्रूटमेंट है 2025 का, जो कि आपका लास्ट डेट रहने वाला है 14/10/2025 का। पोस्ट क्या रहने वाला है? सेक्शन कंट्रोलर। रेलवे ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जो कि आपका पोस्ट रहने वाला है सेक्शन कंट्रोलर का। सैलरी आपको मिलने वाला है, शुरुआती सैलरी रहेगा जो कि 35,400 का। चलिए आगे देखते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। उसके बारे में अध्ययन करेंगे, कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, एग्ज़ाम कैसा रहेगा, और इसके सारे नोटिफिकेशंस के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कब ये डेट स्टार्टिंग होगा और कब ये लास्ट डेट रहेगा, इस सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए मूव करते हैं। ये रहा देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं कोई भी ऐसे झूठ जानकारी नहीं देता हूं। यहाँ पर रेलवे ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है, इस पर आप देख सकते हैं और आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर भी पता कर सकते हैं इसके बारे में। डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस जो है वो 23/8/2025 को दिया गया था। डेट ऑफ पब्लिकेशन आरआरबी वेबसाइट में 14/9/2025 को ये पब्लिश हो गया था। इसका ओपनिंग जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप है वो आपका 15 तारीख से, मतलब 15 सितंबर 2025 से चालू हो चुका है। क्लोजिंग जो रहेगा वो रहेगा अक्टूबर के 14 तारीख तक रहेगा, रात को 12 बजे तक। ये आपको ध्यान दे रहा है। लास्ट डेट जो रहेगा वो 16/10/2025 तक आपका फ़ी पेमेंट का डेट रहेगा। और भी बहुत सारे यहाँ पर आपको, जैसे मान लीजिए मॉडिफिकेशन करना है तो वो 17/10/2025 से लेकर 26/10/2025 तक आपको समय दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ साथ और आपको 27 तारीख से लेकर 31 तारीख तक आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म में। तो चलिए मूव करते हैं और देखते हैं आगे के बारे में। सबसे पहले हम लोग पोस्ट नेम देखेंगे। जो पोस्ट रहेगा वो रहेगा आपका सेक्शन कंट्रोलर। ये रहेगा पोस्ट। टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो 368 पोस्ट रहने वाला है। अगर इसकी अप्लाई मोड की बात करें तो ये ऑनलाइन फॉर्म होने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप इसे विजिट कीजिए, वहाँ पर जाकर फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म को फिलअप कीजिए। अगर हम लोग एज की बात करेंगे तो एज जो है वो मिनिमम एज 20 ईयर्स रहने वाला है और मैक्सिमम एज की अगर बात करें तो वो 33 साल रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप एसटी और एससी हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। अगर आप ओबीसी हैं तो ओबीसी के लिए आपको 3 साल का छूट देखने को मिलेगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले आपका सीबीटी का एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद सी बेट का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ये सेकंड स्टेप है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सीबीटी एग्ज़ाम में जितने भी कैटेगरी से स्टूडेंट्स को सिलेक्शन किया जाएगा उसका 8 गुना जो है, जो भी पास होगा उसके 8 गुना स्टूडेंट को सी बैट यानी कि सेकंड स्टेज में लाया जाएगा। ठीक है, जो यहाँ से पास होकर निकलेंगे उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, और अधिकतर जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर जाकर आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट में भी लेकर जाऊँगा, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स में मैं बता दूँगा। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो पोस्ट नेम सेक्शन कंट्रोलर। अगर पे स्केल की बात करें तो शुरुआती जो पे स्केल है वो आपका 35,400 है, प्लस इसके साथ और भी सारे आपके अलाउंसेस दिए जाएंगे। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 500 रहने वाला है, जो कि प्रत्येक बार रेलवे 500 ही फ़ी जो है अप्लाई करता है। अगर आप एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं तो यहाँ से आपको 400 रुपया रिफंड आ जाएगा। ठीक है, और एसटी और एससी के लिए, फीमेल के लिए, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपया रहने वाला है। एग्ज़ाम में बैठने के बाद बाकी पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ और देखते हैं अगला जानकारी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम लोग बात करें तो मैं डेट्स आपको मेंशन कर चुका हूँ और बता चुका हूँ। जैसा कि यहाँ पर डेट ऑफ पब्लिकेशन आरआरबी वेबसाइट में ये दे दिया गया था 14/9/2025 को। स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन के लिए देखिए 15 सितंबर से ये चालू हो चुका है। फॉर्म जाकर आप लोग फिलअप कीजिए फटाफट। लास्ट डेट जो रहने वाला है फॉर्म फिलअप का वो है 14/10/2025 यानी अक्टूबर के 14 तारीख तक। मॉडिफिकेशन के लिए आपको 17 से 26 तारीख तक समय दिया जाएगा अक्टूबर में। और अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं, प्रोवाइड द स्क्राइब डिटेल इन द एप्लीकेशन पोर्टल, वो 27 से 31 तारीख तक का आपको समय दिया जाएगा। लास्ट डेट जो वो फ़ी पेमेंट का रहेगा वो रहेगा 16/10/2025 के लिए। ठीक है, तो ये रहा सारा इंपॉर्टेंट डेट्स, ये आप सब देख लीजिए। बाकी जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोग विजिट कीजिएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। चलिए डिस्कशन करते हैं अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए यहाँ पर आपका जो एजुकेशन होना चाहिए वो आपका ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है,
इसके साथ साथ यहाँ पर अब हम लोग एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, कहाँ से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर एग्ज़ाम ड्यूरेशन 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का होने वाला है, ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी से आपका 60 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। लॉजिकल कैपेबिलिटी से आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। इसके साथ साथ मेंटल रीजनिंग से आपका 20 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर 100 हो गए और प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, कोई भी नेगेटिव मार्क्स यहाँ पर नहीं है। फिर से मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एनालिटिकल मैथमेटिक्स रहेगा, लॉजिकल कैपेबिलिटी रहेगा, मेंटल रीजनिंग रहेगा। टोटल यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 100 मार्क्स दिया जाएगा। यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चलिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जो भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। तो ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यहाँ पर ये रहेगा, मिनिस्ट्री रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने इसे जारी किया हुआ है। यहाँ पर सभी कुछ मेंशन किए गए हैं, आप लोग देख लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस जो है वो 23 तारीख को जारी हो गया था। डेट ऑफ पब्लिकेशन आरबी वेबसाइट में ये 14 तारीख से स्टार्ट हो गया है। एप्लीकेशन का जो सबमिशन है वो 15 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और आपको अक्टूबर को 14 तारीख तक चलेगा, 12 बजे रात तक, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जो फ़ी का रहेगा वो डेट वो 16 तारीख रहेगा लास्ट पेमेंट, और मॉडिफिकेशन के लिए 17 से आपको 26 अक्टूबर तक का आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं और भी जानकारी। यहाँ पर ये सारा चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पर नोट दिया हुआ है, डेट फॉर द सीबीटी एंड अदर स्टेजेस रिक्रूटमेंट प्रोसेस शैल बी इंटीमेटेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम पे यहाँ पर आपका सभी कुछ होने वाला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, देखेंगे और भी नोटिफिकेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में। ये देखिए ये सारे चीज़ यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सारे नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। डिटेल ऑफ द वैकेंसीज एट ग्लांस, यहाँ पर देख लीजिए। नेम ऑफ द पोस्ट सेक्शन कंट्रोलर रहने वाला है। ये 7 CPC यानी 7वां पे कमीशन के तहत आपको सैलरी मिलने वाला है। 35,400 के साथ साथ अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड भी होना चाहिए आपका, और प्रिस्क्राइब्ड एज नॉर्म्स आपको 20 से 33 साल होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन में मिलेगा। ST और SC के लिए आपका 5 साल और OBC के लिए आपका 3 साल रहना चाहिए, ठीक है। 3 साल रहना, जैसा कि मैंने आपको बताया। टोटल वैकेंसीज जो है वो 368 रहने वाला है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, देखेंगे और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पर जो है दिए गए हैं। ये आप भी जाकर ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं, ठीक है। कैंडिडेट देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पर आपसे मांग रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपका होना चाहिए। आपका आई साइट कम से कम 6/9 तो होना ही चाहिए, ये आपको मांगेगा, ठीक है। तो ये आपका आई साइट जो है वो 6/9 होना चाहिए। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। बाकी जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर खुद से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर जानकारी दिए गए हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर सब कुछ पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल्स मैंने देखे हुए हैं यूट्यूब में जो झूठ बोलकर आपको यहाँ पर बता दिए जाते हैं कि इतने सारे फॉर्म्स निकले हुए हैं, ये नोटिफिकेशन निकला, वो नोटिफिकेशन निकला। मैं जाकर कमेंट्स पढ़ता हूँ, बहुत सारे लोग वहाँ पर बोलते हैं कि सर आपने जो बताया है वो गलत है, किसी तरह का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, ये वो। तो उन सभी चीज़ों में मत जाइए। जो आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर इस तरह से दिखाएगा उसी पर आप भरोसा कीजिए और चेक कीजिएगा, ठीक है। तो गलत चीज़ों में नहीं पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी यहाँ पर दिया गया है, देखिए बैंड आइटम भी यहाँ पर दिया गया है, यानी कि आपको एग्ज़ाम में क्या क्या नहीं ले जाना है वो सारी चीज़ यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। जैसा कि मैं जानता हूँ कि अगर आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको सभी कुछ पता होगा कि क्या क्या आपको एग्ज़ाम्स के तहत नहीं लेके जाना है, ठीक है। चलिए और भी यहाँ पर कुछ जानकारी, जैसे कि यहाँ पर स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था। देखिए स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन आपका CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका होगा क्या, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, CBAT जिसे बोला जाता है। देन उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। याद रखिएगा यहाँ पर जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट सेलेक्शन किए जाएंगे CBT 1 में, उसका 8 गुना, मान लीजिए जो भी वैकेंसीज निकले हुए हैं, मान लीजिए UR के लिए आपका वैकेंसी 10 निकला हुआ है, तो यहाँ से अगर जितने भी CBAT में अगर जाएंगे तो उसका 8 गुना यहाँ पर सिलेक्शन होकर वो CBAT में जाएगा, ठीक है, स्टेज 2 में। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जो मांगेगा आप अपना दे दीजिएगा, ठीक है। कॉल लेटर यहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। और वेरियस स्टेजेस यहाँ पर जैसे कि देखिए मेंशन कर दिया गया है, 8 टाइम्स आपके वैकेंसीज लिए जाएंगे। शॉर्ट लिस्टिंग CBT सेल बी
टू द नेक्स्ट ऑफ द 8 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज, ठीक है, फ्रॉम अमॉन्ग द एलिजिबल कैंडिडेट्स। उसके बाद आपके देखिए यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड भी होंगे। देन नेगेटिव मार्क्स। अब आइए CBT 1 में यहाँ पर देख लेते हैं नेगेटिव मार्क्सिंग की क्या बात है। नेगेटिव मार्क्सिंग में देयर शैल बी द नेगेटिव मार्क्सिंग और इनकरेक्ट आंसर इन CBT एग्जाम्स डिडक्शन 1/3, यानी कि आप अगर 3 क्वेश्चंस गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स जो है वो काट दिया जाएगा। ये CBT 1 के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। CBT 1 में जैसा कि आप लोग, मैंने पहले बोला था कि वो नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा, लेकिन CBT 1 में आपका नेगेटिव मार्क्स देखने को मिलेगा। यही होता है, देखिए नोटिफिकेशन, टोटल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद आपको टोटल आइडिया मिल जाएगा कि क्या रहने वाला है एग्जाम्स में, ठीक है। तो CBT 1 में आपको 3 गलती पे 1 मार्क्स कटेगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, देखेंगे डिटेल यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं, और भी बहुत कुछ जानकारियाँ हैं यहाँ पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेडिकल स्टैंडर्ड में आपको क्या मांगेगा, देखिए फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स, यहाँ पर जितने भी एस्पेक्ट्स दिए गए हैं वो सारे चीज़ों में आपको यहाँ पर होना चाहिए। देखिए डिस्टेंस विजन 6/9 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, ठीक है। नियर विजन आपका 0.6 विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, ठीक है। एंड मस्ट बी पास टेस्ट इन द कलर विजन में आपको पास होना पड़ेगा, बाइनोकुलर विजन में भी आपको पास होना है, नाइट विजन एंड द मायोपिक विजन में भी आपको पास होना पड़ेगा। ये सारे टेस्ट आपको किए जाएंगे, ठीक है। अगर इन सभी में आप सही हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा जानकारी क्या दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। और भी एक्स्ट्रा जानकारी करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आप खुद से नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, आराम से इत्मीनान से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है, कौन कौन से कैटेगरी को कितने कितने एज रिलैक्सेशन मिलेंगे, तो यहाँ पर सब कुछ की जानकारी और नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। कम्युनिटीज़ और कैटेगरीज को कितने कितने यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेंगे। तो OBC नॉन क्रीमिलियर को क्यों देखिए 3 साल है, यहाँ पर ST SC के लिए 5 साल है, एक्स सर्विसमैन के लिए UR और EWS के लिए 3 ईयर्स है, OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 6 ईयर्स है, जो कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज। ST और SC के लिए 8 साल है। यहाँ पर बहुत सारे जानकारी आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारे जानकारी आप लोग देख सकते हैं। कैंडिडेट जो ग्रुप C और ग्रुप D में रेलवे में जॉब कर रहे हैं, उनके जो कैटेगरी UR से हैं, EW से हैं, उनके लिए 40 साल का एज रहना पड़ेगा, और OBC नॉन क्रीमिलियर को 43 साल का एज मिलता है। SC और ST को 45 साल तक वाले भर सकते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जैसे कि वो अगर UR और EWS से तो 10 साल, और OBC नॉन क्रीमिलियर से है तो 13 साल की छूट मिलेगी, ST और SC है तो उनको 15 साल का छूट मिलेगा। ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से नोटिफिकेशन में फुल टू फुल डिटेल्स जानकारी दिए गए हैं, तो नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़िएगा, उससे जानकारी प्राप्त कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। झूठे अफवाह में मत जाइएगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आपको झूठे झूठे जानकारियाँ दी जा रही हैं। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कोई नहीं दिखाता है तब तक आप किसी पर भरोसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।